आज मैं पहुंच गया हूं पश्चिम बंगाल में युवा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद नूरुल हुदा साहब के पास। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इनसे पश्चिम बंगाल पे चर्चा करूंगा। नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आइए आपको मिलाते हैं नूरुल हुदा साहब। तो सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कष्ट कर कर आया। आप मेरे व्यूअर्स को बताइए, जो अभी हाल फिलहाल में ही आप बिहार का दौरा किए हैं, जो पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आपकी पार्टी की क्या योगदान रहेगी यहाँ पे, और किस मुद्दे पर आप लोग जाके वहाँ बिहार में चर्चा करके आए हैं पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में, ये थोड़ा आप बताएं। देखिए, हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी का चुनाव समय आने पर केंद्रीय नेतृत्व से बात करती है। बस हम लोग भी बात करने गए थे किस ढंग से, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, उस विषय हम लोग राजनीतिक तौर पर गठबंधन करेंगे कि नहीं, उस विषय पर, या नहीं करेंगे तो अकेले चुनाव लड़ेंगे या क्या करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व का क्या सुझाव है, उन लोगों का सुझाव लेने, उन लोगों से आज्ञा लेने गए थे कि कैसे करके आगे का रणनीति को तय किया जाए। बस, और क्या है। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो जनता दल यूनाइटेड, जी हाँ, जनता दल यूनाइटेड पश्चिम बंगाल में भी लंबे समय से चुनाव लड़ते हुए आ रही है। 2001, 2006, 2011 और 2016 में भी जनता दल यूनाइटेड ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ी है। और अभी जो 2026 के विधानसभा चुनाव है, उसमें क्या रणनीति है, जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव लड़ेगी या भाजपा के साथ लड़ेगी, तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं नूरुल हुदा साहब। लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमारी संघर्ष जारी है। हम लोगों ने चुनाव लड़ा 2001 में भी हम लोग एनडीए अलायंस में थे, 2005 में भी एनडीए अलायंस में थे, 2006 में, 2011 में हम लोगों ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती, अच्छा प्रदर्शन रहा। 2016 में हम लोग यूपी अलायंस में थे, सीपीएम कांग्रेस के साथ बंगाल में उस टाइम में अलायंस हुआ था। 2021 में हम लोग एनडीए के पार्ट रहते हुए भी हम लोगों ने अकेले लड़ने का मन बनाया था, चुनाव लड़ा, प्रदर्शन बहुत ख़राब रहा, क्योंकि इतने सालों के प्रदर्शन में सबसे खराब प्रदर्शन हमारा 2021 रहा। हम लोग मानते हैं इस बात को कि उस टाइम की जो परिस्थिति बंगाल में, सबसे पहली बात कि कभी भी जात पात या धर्म के नाम पर वोट नहीं हुआ था। पहली बार 2021 में जात पात धर्म के नाम पर वोट हुआ। अब माइनॉरिटी वोट को पोलराइज किया गया। इस वजह से हम लोगों का वोट का आंकड़ा बहुत कम आया। अच्छा, तो 2026 में अब जो हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिस मुतालिक आपने पूछा, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि 2026 में आज के टाइम में हम लोगों ने कुछ अपनी ज़मीन को मजबूत किया है। जैसे कि हमारा ज़मीनी तौर पर हम पुरुलिया में बहुत मजबूत है, आसनसोल जो पश्चिमी बर्धमान है हमारा बहुत मजबूत बेल्ट है, मुर्शिदाबाद में हमारा एक मजबूत बेल्ट है, बशीरहाट जो बशीरहाट सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना, उसमें भी हमारा एक मजबूत बेल्ट है, नदिया में भी हमारा एक मजबूत बेल्ट है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा देखिए सिलीगुड़ी में है, जलपाईगुड़ी में भी, तब छोटे छोटे आकार में, कहीं 2 विधानसभा हमारा किसी डिस्ट्रिक्ट में मजबूत है, कहीं 1 मजबूत है, कहीं 3 मजबूत है। इस आकार में हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट में संगठन नहीं है, मगर आंकड़ा के तौर पर हम उन विधानसभाओं में खड़ा हों तो मेरे वजह से किसी न किसी की हार हो सकती है।
और हम अलायंस में आए तो परिस्थिति कुछ अच्छा दिखेगा। पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है 2026 का, ये जनता को आप बताइए, जो आप भाजपा के साथ रहेंगे या कोई थर्ड फ्रंट के चक्कर में आप लोग भी जाएंगे? जैसा कि एनडीए बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है भाजपा के साथ, तो क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए भाजपा को भी ज़रूरत है, जो कोई सहारा चाहिए? देखिए, परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने राज्य पार्टी का एक रेजोल्यूशन भी पास किया कि हम लोग एनडीए से समझौता कर चुनाव लड़ें, और केंद्रीय नेतृत्व को बताया है। केंद्रीय नेतृत्व का अभी तक मोहर नहीं लगा कि हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि हम किसके साथ लड़ेंगे और किसके साथ नहीं, क्योंकि पार्टी का जो पॉलिसी है, केंद्रीय नेतृत्व जब तक मोहर नहीं लगाएगा, राज्य पार्टी अपने मन से किसी भी चीज़ को नहीं कर सकती है। मगर पार्टी ने हम लोग को आश्वासन दिया कुछ दिन पहले ही। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, हमारे लीडर ऑफ राज्यसभा श्री संजय झा जी से मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग तैयारी करिए और तमाम सीटों का जो आंकड़ा हमारे पास क्या है, क्या गणित है वहाँ का, जो जाति आधारित से लेकर मुस्लिम कितने परसेंट, हिंदू कितने, युवा कितने, महिला कितनी, तो हर तरह का एक आंकड़ा हमारा कहाँ कितना प्रदर्शन कितना तक बेहतर हो सकता है, कितना परसेंट वोट है, उस पर एक आंकड़ा हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो सर, जैसा कि खबर मिल रही है, जो माइनॉरिटी वोट बैंक जो है वो ममता बनर्जी से थोड़ा खफा भी है, तो उनका 2026 के चुनाव में उनका स्टैंड क्या होगा, वो किधर जाएंगे? देखिए, क्या करेंगे? मेरा व्यक्तिगत राय है कि पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी वोट बैंक जो खपा दिख रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत वादे किए, मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया। मैं लंबे समय तक माइनॉरिटीज़ के लिए लड़ाई किया, मगर जिन जिन नेताओं ने लड़ाई किया वो सब जाके ममता बनर्जी की गोद में बैठ गए। उनको कहीं एमएलए बना दिया गया, कहीं कुछ बना दिया गया, मगर आश्वासन दिया गया कि आपके लिए होगा, मगर हुआ नहीं। आप आलिया यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, बंगाल में एक सबसे बड़ा मुद्दा को लेकर ममता बनर्जी गवर्नमेंट में आई थी, उर्दू को हम आएंगे तो सेकेंड लैंग्वेज करेंगे। ममता बनर्जी ने उसको असेंबली में पास किया। पास करने के बाद बोला कि 4 जिलाओं में मैं करूँगी। उन 4 जिलाओं में नोटिफिकेशन तक जारी किया, मगर ज़मीनी स्तर पर कहाँ है। माइनॉरिटी की वक्फ संपत्तियों को लेकर आंदोलन करते आई थी तृणमूल कांग्रेस, तो माइनॉरिटी का इंसाफ कैसे होगा? माइनॉरिटी का हक मार लिया जा रहा है। जो उनके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा लगता, वो डेवलपमेंट का पैसा नेता खा रहे हैं। तो ये है परिस्थितियाँ। तो सर, जैसा कि देखा जा रहा है और सुनने में भी आ रहा है, मैं कई क्षेत्रों में भी गया हूँ जहाँ पे यही देखने को मिल रहा है, जो कुछ हद तक माइनॉरिटी वोट बैंक में भी बिखराव है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहाँ तक बिखराव तो होना तय था, क्योंकि 34 साल बनाम 14 साल, 34 सालों में बंगाल को जिस तरह बेहाल किया था, इन्होंने तो 14 साल से उससे दुगना कर दिया। ममता बनर्जी की सरकार 14 साल में उससे ज़्यादा कर दिया। वो लोगों को उम्मीद थी ममता बनर्जी से, उस उम्मीद में हम भी थे, अच्छे लोग थे। तो उम्मीद के साथ साथ आज ये उम्मीद का नतीजा है कि ज़मीनी गली को भी नहीं छोड़ा, मोहल्ले को नहीं छोड़ा। आप देख रहे जिस तरीके से तोलाबाजी सिंडिकेट और ख़ास करके मुस्लिम मोहल्ला बस्तियों में डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स, मतलब एक ही पार्टी के लोग अपने में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मार रहे हैं, मर्डर हो रहा है आयो दिन, रेप हो रहा है आयो दिन।
कलकत्ता को सेफेस्ट सिटी कहा जाता था। कहाँ सेफेस्ट सिटी है? आयो दिन आप न्यूज़पेपर उठाइए, आपको रेप का खबर मिलेगा, चोरी का खबर मिलेगा। चोरी, रेप और मर्डर मोहल्लाओं में, ये बस्तियों में ये देखने को मिलता है। तो माइनॉरिटी लोग खफा हैं, वो लोग इस सरकार से मतलब क्या कहा जाएगा कि हर तरह के लिए भज्जन हो गए, मतलब उसको बोला जाए तो, और उनको बर्दाश्त नहीं करने की ताकत है, इसलिए बंटना तो तय है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बिहार में काफ़ी दिनों से नीतीश जी के पुत्र निशांत जी के बारे में बहुत आवाज़ उठ रही है और युवा जितने भी हैं वो चाहते हैं जो नीतीश जी के बाद निशांत जी को ही मौका मिले और निशांत जी को अभी से एक्टिव किया जाए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको लाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पे आपका क्या विचार है और क्या कहना है? देखिए, ये तो निशांत जी का व्यक्तिगत मैटर है। अगर हाँ, युवाओं में एक बहुत बड़ा डिमांड है, निशांत कुमार एक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। वो हर टाइम एक्टिव है। अब वो किसी को बोल के वो एक्टिव होंगे क्या? इस तरीके की बात है जो सब चलाते हैं। हमें बेहद ये सब हंसी आ रहा है ये सब सुन सुन के। देखिए, काबिल आदमी है, उनके अंदर क्षमता भी है। बहुत लोग बहुत तरह का क्वेश्चन मार्क रखते हैं कि हर रूप से वो सक्षम है, ऐसी बात नहीं है। अब बस उनकी व्यक्तिगत जब राय होगी वो आएंगे। हम लोग तो तैयार हैं उनका स्वागत करने के लिए। निशांत कुमार आए और निशांत कुमार पार्टी का बागडोर संभाले। हम लोग अपना नेता उनको घोषित करें। हम लोग तो चाहते हैं, अब बाकी निशांत जी के ऊपर तय करना है कि वो कब आएंगे। आएंगे तो ज़रूर, ये मुझे यकीन है। आज हो, कल हो, कुछ दिन बाद हो, निर्णय तो वो लेंगे। लेंगे कि वो ले चुके हैं, मगर अभी सस्पेंस में रखा है हम लोगों को। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं निशांत जी कब आएंगे। सर, मेरे दर्शकों को 2 सवाल का जवाब देना है आपको, और वो सवाल मेरा भी है। पहला सवाल ये है कि क्या 2026 में फिर से मुख्यमंत्री बन पाएगी ममता बनर्जी, या कुछ दिनों में ही अभिषेक बनर्जी को प्रमोट करेगी? ये मेरे दर्शकों को आप अपने तरीका से थोड़ा समझाएं। देखिए, जहाँ तक मेरी राय है, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को प्रमोट करेगी। ये जो आज जो प्रमोट आप देख रहे हैं मार्केट में, ये उनका व्यक्तिगत पार्टी पर अपना कब्ज़ा जमाए रखना और अपनी ताकत को और अपने आप को सबसे बड़ा दिखाए रखने की कोशिश है। क्योंकि मेरा मानना और ममता बनर्जी की बहुत क्लोज लोगों से मेरी बातचीत हुई है कि ममता बनर्जी जीते जी तो कभी मुख्यमंत्री अभिषेक बनर्जी को नहीं बनाने वाली है। ये बात को आप जान लें। और 2026 के चुनाव में रिजल्ट क्या आएगा वो तो जनता तय करेगी। जनता मालिक है। जनता अपना मतदान देकर जिसको पावर देना है देगी। साथियों, पहली बार मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मशक्कत करके इंटरव्यू किया। युवा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव कोलकाता में है, जिनका नाम है मोहम्मद नूरुल हुदा शाह। तो मैंने ये जो आपको इंटरव्यू दिखाया, इस पे आपका क्या राय है, क्या विचार है और कैसा लगा, कमेंट में अवश्य बताएं। और आप यूं ही बने रहिए मेरे चैनल पे। अगली बार इससे भी बेहतरीन खबरें मैं आपको दूंगा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे समय देने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।